Hello everyone. Today we will solve from question number 24 of exercise 21V क्लास 7th मैथ और हम आईसीएसई बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जितनी वीडियो हमने बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है आपका फाइंड द मोड ऑफ। फर्स्ट पार्ट इज एक हमें डाटा दे रखा है एक्स और फ्रीक्वेंसी 15 की 6 है, 16 की 7, 17 की 9, 18 की 13, 19 की 10, 20 की 12, 21 की 8, 22 की 0 एंड 23 की 4। तो मोड का सवाल बड़ा इजी हो जाता है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो 6, 7, 9, 13, 10, 12, 8, 0, 4। मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 10। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो एक्स नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 13 टाइम्स है, यानी कि 18 जो आया है वो 13 टाइम्स है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 18 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18 है ना, गलत बोल गया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 13। किसकी है? 18 की। तो जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही उसका मोड होता है। तो मैं टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। क्या लिखेंगे? बिकॉज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 13 सो मोड इज 18। क्योंकि किसकी फ्रीक्वेंसी है? 18 की मैक्सिमम है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज 18 कम्स मैक्सिमम टाइम्स। क्योंकि 18 30 टाइम्स आ रहा है, सेकंड नंबर पर आ रहा है 20, वो आ रहा है 12 टाइम्स। लेकिन हमें मोड में क्या निकलता है, जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स है, सबसे अधिक बार है, उसको मोड बोलते हैं। तो 18 सबसे अधिक बार है, 13 टाइम्स बार आ रहा है, तो मोड हो गया इसका 18। ओके, चलिए लिखते हैं सही। इसमें आपको अगर एग्जाम में भी आता है तो टेबल की कोई नीड है, टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस कैसे लिखोगे, ये लिखोगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ 18 इज मैक्सिमम। 18 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम, सो मोड इज 18। बस ये आंसर हो गया, इतना ही लिखना था और कुछ नहीं करना था। फर्स्ट पार्ट था ऊपर वाला, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड भी सेम स्टेप का है, दिखाता हूं मैं क्वेश्चन आपको। सेकंड पार्ट में हमें हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ प्लांट्स। मतलब क्या है कि 37 सेंटीमीटर जो हाइट है वो कितने प्लांट्स की है? 46। 38 सेंटीमीटर हाइट के 89 प्लांट्स हैं, 39 सेंटीमीटर के 93 हैं, 40 के 90 हैं, 41 के 153 हैं। तो जो नीचे होता है नंबर, जिसमें लिखे होते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर बॉयज, और सिंपल सी बात नीचे वाले है ना, ऊपर वाला तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, हाइट हो, थिकनेस, एज, कुछ भी हो सकता है। नीचे नंबर्स में यानी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें ये देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है हमें 153। इसके ऊपर क्या लिखा है? 41। तो यही इसकी मोड होगा, यानी कि मोडल हाइट जो होगी प्लांट्स की वो कितनी होगी? 41 सेंटीमीटर। ओके, तो वही जैसे ऊपर लिखा था कि बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कितनी? 41 सेंटीमीटर की, 41 सेंटीमीटर इज मैक्सिमम। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 41 सेंटीमीटर की है। सो मोड ऑफ हाइट ऑफ प्लांट, तो बस ऐसे लिख दो मोड ऑफ गिवन डाटा, या मोड ऑफ क्या था? हाइट थी, या मॉडल हाइट भी बोल देते हैं ना। प्लांट्स कितना हो गया? 41 सेंटीमीटर। बस मोड का सवाल सबसे इजी होता है 7 क्लास तक के लिए ना। 8th 9th 10th में तो इसके फॉर्मूले आते हैं, कंटिन्यूस सीरीज आती है क्लास इंटर वाली, उसके फॉर्मूले हैं जल्द, लेकिन आपके सिलेबस इतना ही है तो आप इतने ही तक आप समझ लीजिए। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। ये 24 के दोनों क्वेश्चन हो गए, दोनों पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट भी सेकंड पार्ट भी। अब क्वेश्चन 25 दिखाता हूं आपको मैं क्या है। क्वेश्चन 25 इज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 8 गर्ल्स ऑफ ए क्लास आर 140, मतलब सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर है पहली गर्ल्स की हाइट, दूसरी 142, 135, 133, 137, 150, 148 एंड लास्ट वन इज 138 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द मीन हाइट ऑफ दीज गर्ल एंड देयर मीडियन हाइट। मीन हाइट भी निकालना है, मीन हाइट से का मीन निकालना है, और हमें मीडियन भी फाइंड करना है। चलिए मीन और मीडियन जैसे निकालते हैं उसी तरीके से करना है। ओके, करते हैं। तो ये हमने जो डेटा दे रखा था, डाटा था, जो हाइट दे रखी थी सेंटीमीटर में, वो हमने नोट कर ली गर्ल्स की। तो मीन हाइट
मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में पहला हमें निकालना है मीन हाइट। तो मीन हाइट क्या होगी, या मीन 140 प्लस सेकेंड टर्म 142 प्लस 135 प्लस 133 प्लस 137 प्लस 150 प्लस 148 और लास्ट वन इज 138 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या आता है। लास्ट वाला 0 प्लस 2 2 2 5 7 7 3 10 10 और 7 17 17 और 8 25 25 और 8 33 का 3 कैरी 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 3 18 18 3 21 21 और 3 24 24 और 4 28 28 और 4 28 और 32 का 2 कैरी 3 वन कितने, वन सब में, तो 8 बार 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और कैरी कितना आया था 3, 8 और 3 11 अपॉन 8। ओके, और डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड तो ओरल कर सकते हो वरना आप रपक कर देना, मैं दिखाई देता हूँ। 8 2 जा 16 नहीं जाएगा, 8 1 जा, चलो मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। 1 1 2 3 8 1 जा 8, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 3 ब्रिंग डाउन 2, 8 4 जा 32 ब्रिंग डाउन 3, ना जाने पर 0 लगते पॉइंट, फिर 0 रहोगे। 8 3 जा 24 6 0 8 7 जा 56 4 0 8 5 जा 40। ठीक है ना, ये आपको शो करने की जरूरत नहीं, ओरली आप ड्राइव कर सकते हैं। तो कितना है 140.375 140.375 सेंटीमीटर। तो मीन हाइट ऑफ प्लांट विल बी 140.375 सेंटीमीटर। ओके, अब इसकी हमें मीडियन हाइट भी फाइंड करनी है। मीडियन के लिए हमने बताया था फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम, डाटा है उसको अरेंज करेंगे आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपकी चॉइस है, किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। तो मीडियन के लिए सेकंड पार्ट डाल के कर दे रहा हूं मैं, ऐसा फर्स्ट सेकंड कुछ लिखा नहीं है इसलिए लिखा, सेकंड डाल दिया हमने। अरेंज द गिवन डाटा, डबल आर होता है भाई, छोटा छोटा तो कुछ ज़्यादा लिखता हूँ, है। अरेंज द, जब याद आती है बड़ा कर देता हूँ, फिर हैबिट तो मेरी छोटी है। अरेंज द गिवन डाटा इन, बड़ा वाला लिखूंगा भाई, असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, यहां टर्म दे रखे हैं। सबसे छोटा टर्म 133 दिख गया मेरे को, उससे छोटा तो नहीं कोई, 38 37 नहीं है, 33। तो सबसे पहला आएगा 133 के बाद इसे हमने बताया था, इससे पहले वीडियो बताया था, इसको काट जाओ जो दोबारा रिपीट ना हो जाए। फिर 135 ही है, फिर 137, चलिए फिर 135, फिर 137, 35 भी कट कर दिया, 37, फिर आएगा 38, 138, फिर बच्चे कितने 140 42 50, तो ठीक है 40 42 48 50 डायरेक्ट। अब आ गया 140 142 148 और 150। काउंट करो कितने होने चाहिए, 8 है तो 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सारे टर्म हमने ब्रिंग डाउन कर लिए, उतार लिए। अब नंबर ऑफ टर्म है 8, यानी कि इवन नंबर, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल 1/2, दोबारा से लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन क्या 8/2 हो जाएगा। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एन प्लस गलत बोल गया, एन अपॉन 2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ एन प्लस 2/2, यहां ध्यान रखना होल में 2 है, वरना तो n/2+1, एक स्टेप बचाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना। n प्लस 2th टर्म या ऑब्जर्वेशन एक ही बात होती है। अब वे करते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास 8, तो वैल्यू ऑफ 8/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टर्म, वो है 8 प्लस 2/2th टर्म, तो ये क्या हो गया 1/2 वैल्यू ऑफ
2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, फोर्थ टर्म, और ये कितना होगा 8 + 2 10, और 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो 10 में 2 से डिवाइड करो 2 5 10 फिफ्थ, जितना ही ध्यान रखो यहाँ फोर्थ है तो एक आगे वाला ही आएगा, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 6 आएगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म, अभी कौन से टर्म होंगे हम पता मीडियन वाले सवाल कर चुके हैं, कौन से बताए थे जो हमने अरेंज करे हैं, हमने ये टर्म अरेंज करे हैं। यहाँ पर फोर्थ टर्म की वैल्यू पुट करो, क्या है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म की वैल्यू 139 और ये है फिफ्थ टर्म की, तो फोर्थ इसमें आ जाएगा 138 प्लस वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म है 140, क्लियर। तो हम लिख देते हैं, तो मीडियन को सिंबल बताया था एम से, ओहो बाइक वाइक निकल जाने दो भाई। वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म वो है 138 प्लस फिफ्थ टर्म उसकी वैल्यू है 140, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 278 हो गया, ऐड करेंगे हाँ 278, 2 से कैंसिल करना 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 9 जा, तो मीडियन हाइट ऑफ प्लांट कितनी होगी 139 सेंटीमीटर। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मीडियन हाइट ऑफ प्लांट इज 139 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 कंप्लीट हुआ, दोनों पार्ट्स। इसमें एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट में मीन निकालना था, प्लांट्स दे रखे थे उसकी हाइट सेंटीमीटर में, तो वो आई थी हमारी 140.375, फिर हमें मीडियन हाइट निकालनी थी और वो आई हमारी 139 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है आपका, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 12 24 24 12 30 एंड 12। मोड तो साफ साफ दिख गया 12 12 12, 3 टाइम्स आया तो 12 तो 12 हो गया, सॉरी मोड तो 12 हो गया है ना। मीन मीडियन जैसे निकालते हैं, सबका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मीन निकलाएगा। मीडियन के लिए इनको हम अरेंज करेंगे, क्लियर। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो फर्स्ट डेटा हमें ये दे रखा था, तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, 12 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 12 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 30 प्लस 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, इन्हें ऐड कर दें। देखो 12 12 24 है, 24 24 24 3 टाइम्स आ गए, तो यहाँ तक का सम हो गया 24 3 72, 72 और 30 102 और 12 114 और 19 6 जा होते हैं 140, 6 से 19 बार कैंसिल हो गया सीधे, तो मीन तो निकलाया। मीन आ गया हमारा 100 नहीं, ओनली 90। अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए हमने बताया था टर्म को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सेकंड टर्म में मीडियन के लिए मैं टाइप फिर डाल दे रहा हूं, दे नहीं रखा, तो सीधे से लिखा हुआ मीन मीडियन, तो मीडियन के हम सोल्व कर रहे हैं। क्या करोगे आप, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग में लगाइए या आप डिसेंडिंग में, है ना। ये तो था हमने असेंडिंग में लगा लिया। लगाते हैं क्या मिलता है बताते हैं, तो देखते हैं क्या है। देखो 12 12 12 3 टाइम्स है, तो 3 और 12 लिख लो पहले, 12 12 12, उसके बाद 24 2 टाइम्स है, 24 24 और लास्ट वन इज 30, 1 2 3 4 5 6 6 आ गए, ठीक है। तो अरेंज कर लिया, तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन इज 1/2 वैल्यू ऑफ n/2, n कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने 6, तो n अपॉन 2th टर्म ऊपर अभी लिखा था हमने, प्लस वैल्यू ऑफ n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म, फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू क्या है 6, है ना। तो ये हो गया मीडियन इज इक्वल 1/2, 6 अपॉन 2 का मतलब 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गए। मैं कैंसिल करता नहीं, करना चाह कर लो, एक ही बात है, थोड़ा साफ सा नहीं लगता और कुछ नहीं है ना। तो वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, ये तो ओरली कैलकुलेशन है ना, वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, अब ये मत करना आरडी लगाता है, आप टीएस लिखा तो लिख दिया ना, ओके। प्लस वैल्यू ऑफ 6 प्लस 2 कितना हुआ 8 में 2 से डिवाइड करो 4th टर्म, तो ये हो गया 1/2 वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाई है, 1 2 थर्ड टर्म की वैल्यू 3, फोर्थ टर्म की वैल्यू 24, ये लिखना पड़ेगा।
3 गलत हो गया, थर्ड टर्म की वैल्यू 3 नहीं सॉरी 12, थर्ड को 3 बोल दिया हिंदी में मैंने, ओ सॉरी इंग्लिश से दोनों, थर्ड टर्म की वैल्यू 12 है और फोर्थ टर्म की वैल्यू 24। 12 प्लस 24, जब वीडियो अपलोड जाती है मैं कभी कभी देखता हूँ तो मैं भी ऐसी गलती पर फंस देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ है ना, ध्यान ध्यान आगे, ठीक है आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्या बोलिए। ओके 36 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया 18, तो मीडियन आ गई हमारी 18। अब निकालना है मोड। मोड को हमने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड या एम नॉट, एम के नीचे सफिक्स में जीरो होता है, ये भी मोड का सिंबल होता है। फिलहाल आप जेड से करिए, बड़ी क्लास में भी पढ़ेंगे एम नॉट। तो मोड में हमने देखो कल वीडियो डाली थी, मोड में हमने क्या बताया था, ये हमारी चॉइस है, डेटा तो ये था है ना, जो टर्म सबसे अधिक बार आ रहा हो, हमने देखा 12 12 12 3 टाइम्स आ रहा है तो मोड 12 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, मीडियन में तो लगा नहीं था तो हमें लगा चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, सारे इक्वल जो सेम वैल्यू के टर्म में पास पास आ जाएंगे तो गिनने में काउंटिंग करने में आसानी। 1 2 3 पता चल रहा है, 12 3 टाइम्स आ रहा है, 20 को 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैक्सिमम बार क्या रहा है 12, तो मैक्सिमम बार टाइम्स क्या है 12, तो मोड क्या हो गया 12। क्या लिखते हैं मोड के लिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 इज मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ frequency of 12 is maximum, so mode is 12। बस ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, तीनों पार्ट्स निकला इसके, मीन मीडियन मोड। अब इसमें एक पार्ट हो रहा है वो भी करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में जो हमें ऑब्जर्वेशन है वो दे रखे हैं 21 24 21 6 15 एंड सो ऑन, एंड लास्ट वन इज 15। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना है, तो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो इन सबको मैं ऐड कर दे रहा हूं, ये टर्म आ गया 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 45 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 27 प्लस 15। एक बार काउंट और कर ले रहे हैं जिससे कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई लिखना तो नहीं भूल गया है ना, इससे ये सही रहता है। 1 2 काउंट तो हमें करना ही पड़ेगा, अपन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी हो गए हैं। अपॉन में आएगा 12। अब मैं इन सबको ऐड कर ले रहा हूं, वीडियो पॉज करके पहले ऐड कर दूं फिर बताता हूं कितना टोटल आया। ओके मैंने ऐड करा तो ये आ गया 228 अपॉन 12, 12 से कैंसिल करा, 12 बन जाए 12, कैरी 10, 10 का मतलब 108 हो गया, 12 9 जा 10। तो मीन तो निकलाया 19। मीन को हमने बताया था रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स बार से, है ना, इससे पहले वीडियो में शायद आज के में किसी को मैंने एक्स बार लिखा नहीं, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन अर्थमेटिक मीन एवरेज एक ही चीज होती है, ठीक है। अब निकालना है हमें मीडियन। मीडियन के लिए हमें अरेंज करना होगा, तो अरेंज शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एरे। एरे का मतलब होता है अरेंज करना। अरेंज द डाटा या गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग, मेरी हैबिट असेंडिंग की ज्यादा होती है, समझाने के लिए मैं असेंडिंग डिसेंडिंग दो ऑर्डर में कर देता हूं सवाल। ये यहाँ आपकी चॉइस है, आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, मीडियन के केस की बात चल रही है ना। तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, बी गेट, चलिए लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा टर्म 6 से भी छोटा है कोई, 6 2 टाइम्स और 9 नहीं है, 3 टर्म तो मिल गए, 6 6 9, इन्हें कैंसिल कर दो। ऐसे आप करना एग्जाम में जो आए पेंसिल या पेंसिल जिससे को कैंसिल कर दो, जिससे कि हमें दोबारा से रिपीट ना कर दें। अब जो बच्चे उनमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है, 21 15 दिख गया, 15 ही है ना, ये 18 15 ही है और 15 2 टाइम्स है, 15 को मैंने 2 टाइम्स यहाँ नोट कर लिया। 15 से बड़ा शायद 18 ही नजर आ रहा है, हाँ 18 ही है, तो 18 लिख लीजिए आप। फिर 18 से बड़ा 21, हाँ और ये 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो देखो मोड तो क्लियर हो गया, 21 3 टाइम्स आया और कोई टर्म अभी तक आया नहीं है, तो मोड तो 21 हो गया इसका। अब क्या रह गया, उससे बड़ा 24, तो 24 ब्रिंग डाउन कर लो। फिर जो बचे हैं दो बचे 27 और 45, 27 एंड 45 काउंट जरूर करो, 12 से 12 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब आ गए। 12 का मतलब इवन नंबर, जब इवन नंबर है तो फॉर्मूला मोड वाला लगेगा। अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, मीडियन इज इक्वल क्या होता है 1/2
वैल्यू ऑफ एन बाई एन का तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 12 है, तो 12 अपॉन 12th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ एन प्लस 2 एन को 12 प्लस 2 अपॉन 2th टर्म। क्लियर, लिख गया। तो ये कितना हो गया, मीडियन हो गई आपकी 1/2 वैल्यू ऑफ 6th टर्म और 12 प्लस 2 14 अपॉन 2 7 हुआ वैल्यू ऑफ 7th टर्म। सिक्स टर्म की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म की वैल्यू है 18 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म की वैल्यू है 21। तो यहाँ 18 प्लस 21 आ जाएगा 1/2, ये बाहर है। ओके, तो मीडियन इज इक्वल 1/2 वैल्यू ऑफ सिक्स टर्म थी 18 और ये थी 21। कितना हुआ 39। 39 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 19.5, तो मीडियन आ गई आपकी 19.5। ओके, क्लियर। अब निकालना है हमें मोड। मोड हमने दिखाई दिया था आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 21 की 3 टाइम्स थी, तो बस ये लिख दोगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ 21 इज मैक्सिमम। सो मोड ऑफ गिवन डाटा या ऑब्जर्वेशन इज 21। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 26 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है द फॉलोइंग टेबल शो द मार्केट पोजीशन ऑफ सम ब्रांड्स ऑफ सोप। ड्रॉ अ सुटेबल बार ग्राफ। ब्रांड दे रखे हैं, ब्रांड ए है, बी है, सी है, डी है। नंबर ऑफ बायर, जो ए ब्रांड की सोप है 51, बी के 27, सी के 15, डी के 24 और ई के 18। इसको बार ग्राफ में हमें सोप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। कैसे होगा हम बताते हैं कि ए ब्रांड का जो साबुन है उसके नंबर बायर 51 लोग खरीद रहे हैं, बी के 27, सी को जो सी ब्रांड का सोप है उसे 15, डी है वो 24 और ई ब्रांड का जो सोप है उसे 18 लोग बार ग्राफ में ड्रॉ करना। कैसे करते बताते हैं। बार ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना होगा। तो हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। क्या करते हैं, पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए और इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर मैक्सिमम सोप जो रखें 51। यहाँ यूनिट हमें स्केल मानना होगा। ये 1 बॉक्स दिख रहा है जो ग्राफ का है ना, इसकी मेजरमेंट चाहे आपका इतना छोटा पेपर हो चाहे बड़ा, मेजरमेंट सबका सेम होता है 1 सेंटीमीटर। इसे हम 1 यूनिट भी बोल देते हैं। स्केल में हम कुछ भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर आप जो भी मानेंगे या 1 यूनिट बराबर है ना। तो अभी बताएंगे। पहले हमने देखा 51, अगर हम 51 सेंटीमीटर को यानी कि जो एक बॉक्स है ग्राफ का, स्केल में हम 10 मान लें कि नंबर ऑफ सोप 10 है, किसको शो कर रहा है 1 बॉक्स यानी कि 1 सेंटीमीटर को, तो 51 क्या होगा 5 बॉक्स में 1 2 3 4 5 इतने में खत्म हो जाएगा। तो देखने में थोड़ा छोटा सा लगेगा, गलत नहीं है, सही है, नंबर फुल बनेंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको थोड़ा हम बड़ा मानेंगे। हम एक बॉक्स को 10 के बजाय 5 सोप मानेंगे। तो सबसे पहला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो मैं पेंसिल से ही कर देता हूँ, पहले मैंने सारे बॉल पेन से करे थे जिसके आपको दिखाई दे, लेकिन पेंसिल से ही ड्रॉ होता है ना। पेंसिल से क्या है, बस ये दिक्कत आती है, थोड़ा वीडियो में साफ दिखाई नहीं देती पेंसिल। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, थोड़ी डार्क करिए, आपको दिखाई। क्लियर। अब हमें 51 सोप हैं, तो हमें एक बॉक्स करेगा 10 को 10। इसका ध्यान रखना कि हमने यही लाइन खींच दी, बचे नहीं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर चलना, आप 5 लेंगे, एक 5 को करेगा तो 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस। ये तो आप जानते हैं वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ आप लिख दीजिए एक्स एक्सिस, क्लियर, और यहां पर आप लिख दीजिएगा वाई एक्सिस। इसके लिए हमने 1 सेंटीमीटर को 5 सोप माने हैं। यहां लिख देते ब्रांड, जो भी चीज यहाँ ब्रांड्स दे रखा है तो यहाँ ब्रांड्स यहाँ चलेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ सोप
कितने साबुन है ये यहाँ लिखते हैं, यूजर्स या नंबर ऑफ सोप, नंबर ऑफ वायर, वायर लिख रहे हैं तो वायर, वायर्स लिखा तो वायर्स करिए, कितने खरीदार उस सोप के। तो पहला बॉक्स एक को हमने 5 माना है तो ये 5 हो गया, सोप हो गया 5 वायर्स, 10 वायर्स, 15, ये हो जाएगा 20, दिख रहा है, मैं बन्ना से मार्कर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 25, हाँ कहाँ दिमाग है, 25 नहीं 30, 26 दे देना, ये 35, ये 40, ये 45 और ये 50, ठीक है, दिख रहा है ना। थोड़ा सा मुझे जूम आउट करूँ तो आपको पूरा पेपर तभी दिखाई देगा, ओके क्लियर। अब ब्रांड ए, बार ग्राफ में क्या करते हैं आप, पहला बॉक्स खाली छोड़ दीजिए। अब ब्रांड ए में 51 वायर्स हैं, बुक आपके पास होगी, मैं एक बार और दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, ये ब्रांड ए के वायर हैं 51, इसके 27, 51 सॉरी 15, 24 और ब्रांड ए के 18। तो इन्हें कैसे शो करेंगे, एक बॉक्स छोड़ दिया आपने, अब ए के हैं 51, तो 51 कहाँ आएगा, देखो 50 तो हो गया। अब एक लाइन किसको शो कर रही है, हाफ को, क्योंकि हमने एक बॉक्स को माना है 5, तो एक बॉक्स में पता है आप कितनी होती हैं, 10 स्मॉल लाइन होती हैं, तो 2 स्मॉल लाइन बराबर 1 हो गया। तो 51 के लिए 2 स्मॉल लाइन, ये आ गई 2 स्मॉल लाइन। मैं थोड़ा सा आपको ये जूम करके दिखा दे रहा हूँ, 2 स्मॉल ही लाइन है ये, देखो ये ना 1 और 2, ठीक है ना, ये वाली, तो ये 2, एक, ये शायद 3 पर पहुंच गया, नहीं 1 और 2, 1 और 2, ये वाली लाइन होगी, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम, जूम करने से बस आपको साफ दिखाई दिया, इसलिए मैंने जूम करा था कि 2 स्मॉल लाइन बराबर 1 होगा। 50 तो यहाँ तक था ही और 2 छोटी लाइन यहाँ तक थी, तो इसको आप नीचे हॉरिजॉन्टल, यहाँ आपकी चॉइस है, चाहे आप एक बॉक्स लिए हाफ बॉक्स, लेकिन हर बार ग्राफ की थिकनेस सेम होगी। हमने पूरा सेंटीमीटर लिया है तो पूरा ही आपको वहाँ भी, इसको भी स्केल से मिलाना, मैंने हाथ से ज्वाइन कर दिया फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए ब्रांड, अंदर भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए ये ए ब्रांड को शो कर रहा है, क्लियर। अभी थोड़ा और छोटा करें, ये तो बड़ा हो गया, 1 सेकंड वेट करिए, आपको मैं दिखा तो दूँ पूरा ग्राफ, ओके अब दिख रहा होगा आपको पूरा, ठीक है ना। ये हो गया 51। अब बी था 27, अब यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ा तो एक बॉक्स यहाँ भी छोड़ दोगे, 1 यूनिट। हाँ एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, यहाँ स्केल लिखते हैं, वो लिखोगे, हम क्या ले रहे हैं वाई एक्सिस पर, तो स्केल कहाँ लिया है, लिख दो ऑन वाई एक्सिस, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, कितने सॉप माने हमने 5 वायर यूज हो रहा है तो वायर ही लिखेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 5 वायर, ठीक है, ये काम और रह गया था, ये लिख दिया। अब ब्रांड बी के हैं 27, तो 27 देखो 25 तक तो यहाँ आ गया, ये 25। अब 27 के लिए 4 स्मॉल लाइन, 4 का मतलब 5 से बीच वाली 5 होती है, इससे छोटे वाली, ये हुआ, क्लियर। मैं इसको इसी से डार्क ज्वाइन कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग पेंसिल से ही करेंगे, ये आपको थोड़ा साफ दिखाई देगी, ठीक है ना, इसलिए। और इसको भी आपको ज्वाइन करना होगा ऊपर से, 4 स्मॉल लाइन बराबर, देख 25 तो 2 स्मॉल लाइन का बना है, तो 26 और 27, ये ब्रांड बी हो गया वायर। ब्रांड सी के हैं 15 का तो सी सीधा है, ये रहा 15 के आगे, ये रहा 15 है ना, और इसको नीचे आप ज्वाइन कर दो। ये मैंने हैंड से कर दिया, फ्री हैंड से, लेकिन आपको स्केल से ज्वाइन करना है ना, अच्छा नहीं लगता, लाइन एडिटर सी नंबर टीचर काट लेते हैं, हम भी काटते जब पढ़ाते थे। ये हो गए 15 ब्रांड सी। ब्रांड डी के 24 के लिए क्या होगा, 25 जरा, और 2 स्मॉल लाइन कम कर दो, क्योंकि 2 स्मॉल लाइन बराबर 1 है, तो 2 स्मॉल लाइन मैंने छोटी कर दी, और ये एक बॉक्स हमें छोड़ना है, तो इसको यहाँ लगा दूँ, क्योंकि एक तो छोड़ना है। बार ग्राफ में ध्यान रखना, बहुत से लोग ये अगर छोड़ोगे नहीं तो हिस्टोग्राम हो जाता है, वो ये हमने देखा है कुछ बच्चे छोड़ते नहीं है, तो वो हिस्टोग्राम हो गया। बार ग्राफ का मतलब ये है 2 रेक्टेंगल के बीच में एक, और उसको मैं हाथ से मिला दे रहा हूँ, है ना, स्केल को, ठीक है। तो ये होगी ब्रांड डी। लास्ट वन इज 18, तो 18 के लिए क्या होगा, 15 तक तो है, और
एक दो छोटी लाइन बराबर कितना है, या सीधे कर लो 20 है, हमें दो कम करना तो 4 छोटी लाइन छोड़ दो। दो लाइन, क्योंकि हमने माना क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट में क्या होता है, ये 1 यूनिट का अंदर ये बॉक्स 10 स्मॉल लाइन, तो 10 स्मॉल लाइन बराबर 1 वायर है, 5 वायर है, तो 2 बराबर हो जाएंगी 1 वायर। अब हमें कितने करनी है 18, तो 15 तक तो ये हो गई, 15 तक है, तो 2 लाइन का मतलब ये हो गई 16 है ना, ये हो गई 17 और ये हो गई 18। क्लियर। 5 से जो बीच में जो डार्क लाइन होती है उससे एक बॉक्स बढ़ा लो, इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, और इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर। ये ब्रांड ई, तो ये आपका पूरा बार ग्राफ तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का। इसी तरह बार ग्राफ ड्रॉ करना है लास्ट क्वेश्चन में, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन 27 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 इज द बर्थ रेट per thousand of different countries over a particular periods of time is shown below. Draw a suitable bar graph. इंडिया की बर्थ रेट 35 और ये किसने देखिए पर थाउजेंड, बर्थ रेट पर थाउजेंड 35, यूके में 22, चाइना में 42, जर्मनी में 13, स्वीडन में 8। मैक्सिमम कितनी है 42। तो इसमें भी हम 1 ले रहे हैं, 1 स्मॉल बॉक्स, सॉरी 1 बॉक्स को मान लेंगे 5, क्योंकि 8 बॉक्स चाहिए, 8 बॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं सही। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ नहीं मतलब लाइन ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ कंट्री, यहाँ बर्थ रेट पर थाउजेंड लिख लिया। स्केल वही माने 1 यूनिट इक्वल टू 5 पर थाउजेंड, जो बर्थ रेट पे, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो पहले सबसे पहले यहाँ लिख दूँ स्केल ऑन, हमने वाई एक्सिस पे माना है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है ना, इक्वल टू क्या था बर्थ रेट पर, क्या था बर्थ रेट पर थाउजेंड, 5 पर थाउजेंड। क्लियर। अब करते हैं चलिए। तो सबसे पहले यूके, इंडिया, इंडिया में 35, तो पहला बॉक्स छोड़ दो, 35 तो सीधा है ये रहा 35 के एक रेक्टेंगल, थोड़ा सा ये इधर पर होना चाहिए था, लाइन को ऊपर लाइन होनी चाहिए, ध्यान रखना ना। और इसको भी स्केल से आप ज्वाइन करना। अब ये इंडिया इतने छोटे में तो लिख नहीं पाएंगे, वहाँ पे ABCD तो लिख दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप इसके अंदर लिख दीजिए INDIA, इंडिया। तो ये इंडिया को शो कर रहा है, कंट्री है। फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे चाइना, चाइना 42, तो 42 के लिए 40 और एक 4 स्मॉल लाइन बराबर 2 को करेंगे, क्योंकि 2 स्मॉल लाइन 1 को शो कर रही है। समझ में आ गया। सेम ऊपर वाला स्केल है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 42 मिला देते हैं चाइना को, समझ गए। यहाँ तो पूरा है 40 तक तो पूरा है, उसके बाद में 4 स्मॉल लाइन नहीं है, क्योंकि 2 स्मॉल लाइन बराबर 1 के बराबर है, हमें चाहिए 42। 2 के लिए क्या शो करेंगे 4 स्मॉल लाइन। ये ध्यान रखना, जितनी थिकनेस इसकी है उतनी ही, आप बहुत से लोग हाफ में लेते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, तो हाफ ही लोगे। और इन दोनों ग्राफ के बीच में यहाँ स्टार्ट में जितनी डिस्टेंस छोड़ी, डिस्टेंस जितने छोड़े हैं, एक ही छोड़ना चाहिए, एक से ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहिए, तो वहीं इतना छोड़ेंगे। तो ये शो हो गया किसका, चाइना का, इसके अंदर चाइना लिख दो। फिर है जर्मनी की 13, तो एक बॉक्स छोड़ेंगे, और 13 का मतलब ये तो 10 हो गया, और 2 लाइन बराबर 1 है तो 6 चाहिए, 13 का मतलब 5 के ज़्यादा 1, ठीक है ना। 13 कैसे शो करेंगे, 10 तक तो आ गया, 3 रह गया, 3 के लिए हमें 6 छोटी लाइन और चाहिए, तो 5 तो डार्क वाली होती है बीच में, इसके ऊपर ले लो, और इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो क्वेश्चन तो पूरा करना ही है ना। बताओ यार, ये चाइना लिख देते तो क्या दिक्कत थी, क्यों कह रहा हूँ जर्मनी लिखने वाला टाइम लिया हल्का सा है ना। ये जर्मनी का है तो जर्मनी यहाँ लिख दो छोटा छोटा, GERMANY, जर्मनी को शो करता है। लास्ट वन इज स्वीडन। ओहो हो, इसलिए बोला स्वीडन की तो और भी कम है 8 8 का मतलब ये 5 पूरी होगी, 6 छोटी लाइन, 3 और चाहिए ना, 3 6 3 2, तो ये आ जाएगा। ये कितनी थी 5,
और 3 छोटी लाइन, 6 छोटी लाइन और, तो 6 का मतलब 8 हो गया। तो 8 का हो गया, 8 टू या 16 टोटल हो गया ना, जितनी है उसका डबल कर दो, उतनी छोटी लाइन चाहिए शुरू से। तो ये शो कर रहा है स्वीडन को, ठीक है। और यहां लिख देंगे स्वीडन। अगर पूरे में नहीं आए तो जरूरत नहीं, आप 2 लाइन में लिख दो, ठीक है ना। ऐसे लिख देना SW, क्योंकि टीचर को भी जानता है कि इसमें नहीं आ पाएगा, D नीचे लिख दो, EN स्वीडन। तो ये शो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ग्राफ, बार ग्राफ। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 21B, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।